ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दोस्तों दर्शकों, आज हम बातचीत कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स वेब डिज़ाइनिंग फील्ड में खास तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये फोन इन प्रोग्राम है, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर विकास जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं गुड़गांव से। जी विकास जी, अपना सवाल बताइए। हाँ नमस्कार सर, मैंने वैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस किया था, फिर मैंने एमसीए भी करी कोरेस्पोंडेंस से। सर मैं वेब डिजाइनिंग में जॉब भी कर रहा हूँ, वैसे मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ मैं एज ए ऑपरेटर। और मैं सर वेब डिजाइनिंग में करना चाहता हूँ, कुछ घर बैठे कुछ कर सकता हूँ इसमें सर? इसमें आप ये बताएं कि आपको क्रिएटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है या प्रोग्रामिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है? सर प्रोग्रामिंग मैंने की थी बीएससी लेवल पे, एमसीए लेवल पे, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है अभी उनमें। प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है सर। बाकी मैं जैसे जॉब गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, मुझे 6 to 7 ईयर्स हो गए हैं सर। नहीं तो गवर्नमेंट जॉब आपका वेब डिजाइनिंग से ही रिलेटेड है? नहीं वो सर अलग है, वो तो क्लरिकल लाइन में है सर वो थोड़ा वो। अच्छा, तो आप वेब डिजाइनिंग के लिए बहुत से ग्राफिकल कोर्सेज होते हैं, उनको कर सकते हैं अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। लाइक फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया या इलस्ट्रेटर हो गया, इस तरह के कोई भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2 से 3 महीने तक के होते हैं और उनको ज्वाइन करके आप क्रिएटिव फील्ड में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर रेवाड़ी से दिनेश जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अपना सवाल रखिए। जी गुड आफ्टरनून मैम, सहज कुमार राय मेरा नाम है। गुड आफ्टरनून जी अपना सवाल रखिए। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल से जी। और मैं अभी जी मैं पूछना चाहता हूँ। जी जी, सबसे पहले तो आपसे अनुरोध कि आप अपने टीवी सेट्स की वॉल्यूम कम रखें और फिर अपना सवाल बताइए। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने डिप्लोमा किया हुआ मैकेनिकल से और मैं अब ऑफिशियल जॉब के मतलब उसमें जाना चाहता हूँ, डिजाइनिंग में। ऑफिशियल जॉब के लिए जाना चाहते हैं आप? जी 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 आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। यहाँ पर हमारे साथ राजस्थान से एक और कॉलर अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। जी अपना सवाल बताइए। जी अपना सवाल रखिए। जी यहाँ पर उनके साथ संपर्क नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर एक और दर्शक पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अपना सवाल रखिए। हाँ जी मैम, मैंने बीटेक की थी मैम। जी जी पंकज जी अपना सवाल बताइए। मैंने पॉलिटेक की थी मैम 3 साल से, फैशन डिजाइन के कोर्स से मैम। जी अब क्या करें मैम आगे? जी इसमें आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर किए थे जी? पंकज जी, आपने इस स्टडी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर पढ़े थे? फैशन डिजाइन से की थी मैम, मेरी ट्रेड मैम। फैशन डिजाइनिंग से आपने की थी? हाँ जी मैम। फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हैं ये, अब जानना चाहते हैं वेब डिजाइनिंग के फील्ड में, तो क्या कोई कनेक्शन है और क्या ये कर सकते हैं? नहीं, डिजाइनिंग का तो है ही कनेक्शन। है ही कनेक्शन, हाँ, बिल्कुल। डिजाइनिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनको फोटोशॉप सीखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और HTML सीखना भी ज़रूरी है इनके लिए। HTML सीखना भी ज़रूरी है, बिल्कुल। हमारे साथ सर पहले जो कॉलर जुड़े हुए थे रेवाड़ी से, उनका सवाल था कि वो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो टेक्निकल पाथ से जुड़े हुए हैं, पर अब जॉब चाहते हैं, ऑफिशियल कोई जॉब चाहते हैं वेब डिजाइनिंग फील्ड में, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? ये सारे जॉब तो ऑफिशियल ही हैं। अगर वो ऑफिशियल से उनका कहने का अगर ये मतलब है कि ऑफिस में बैठ के काम करना चाहते हैं, जी कंपनी में किसी काम करना चाहते हैं, वही काम है। और इस पे काफ़ी ज़्यादा उनको कंप्यूटर में बैठना पड़ेगा। 8 घंटे का जॉब होता है ये। और इस पे मैं फिर से कहूँगा कि डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट कि क्रिएटिविटी में है कि आपको प्रोग्रामिंग साइड में है, उस हिसाब से आप दोनों में से किसी फील्ड में आपके इंटरेस्ट पर वेरी करता है कि आपको किस तरह का इंटरेस्ट है। सर ऐसे में कैसा कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, कितना कंपटीशन है इस फील्ड में? कंपटीशन तो अब बढ़ता ही चला जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इन कोर्सेज को करने लगे हैं जी, और इस फील्ड में आने लगे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो रियली क्रिएटिविटी में इंटरेस्टेड हैं या जिनका लॉजिक्स में दिमाग बहुत अच्छा चलता है, वो प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं। लेकिन कंपटीशन की जहाँ तक आपने बात की, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन अभी भी प्रोग्रामिंग में कंपटीशन इतना नहीं है, वहाँ स्कोप ज़्यादा है। चूँकि थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का काम थोड़ा सा आसान है करने के लिए, मगर डिज़ाइनिंग को जो आप कहते हैं क्रिएटिविटी जो सोचना है या जो कलर कॉम्बिनेशंस रखने हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। जबकि जो प्रोग्रामिंग साइड है उसमें आपकी लॉजिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर कुरुक्षेत्र से रतन जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अपना सवाल बताइए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। मैं मैकेनिकल से ना डिप्लोमा किया है और ऑटोकैड डिजाइनिंग में किया है। जी ठीक है मैम। और ना मैं ये डिजाइनिंग जैसे वेब डिजाइनिंग है, इसका कोई रिलेटेड होता है ऑटोकैड उसमें?
वेब डिजाइनिंग। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे हमारे एक्सपर्ट, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ रोहतक से एक और कॉलर योगेश जी जुड़े हुए हैं। जी योगेश जी, अपना सवाल रखिए। जी मैम नमस्कार मैम, योगेश बोल रहा हूँ जी। अच्छा मैम, ये चाहता हूँ मैं जानना कि अपने प्राइवेट सेक्टर में तो है इसका स्कोप, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका वेब डिजाइनिंग का है? जी, तो सर जो पहले कॉलर हमारे साथ थे उनका जानना था कि क्या कोई ऐसा वेब डिजाइनिंग में वो कोर्स कर सकते हैं या नहीं। जी नहीं, यकीनन कर सकते हैं। कोर्स करने में तो कोई उनकी इंटरेस्ट की ही बात होती है, इंटरेस्ट की ही बात होती है। कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल। सर ये जो कॉलर हमारे साथ थे, इनका सवाल था, योगेश जी थे रोहतक से, इनका सवाल था कि किस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर जो है इस फील्ड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, या फिर प्राइवेट में तो सब जानते हैं कि हाँ वेब डिजाइनिंग का बहुत खुला स्कोप है, तो ऐसे में क्या गवर्नमेंट सेक्टर में भी है? बिल्कुल है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो वेबसाइट्स बनती हैं वो काफ़ी लार्ज स्केल पे बनती हैं, लार्ज स्केल पर बनती हैं, उनका जो मेंटेनेंस है वही काफ़ी ज़्यादा होता है जी। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में, और ख़ासतौर से जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं ऑथेंटिक, जिनका भी आप एक्सटेंशंस भी देखते होंगे कि gov.in या इस तरीके का होता है, तो उनकी तो पूरा एक डिपार्टमेंट ही होता है जो वेबसाइट डिपार्टमेंट कहलाता है। तो डेफिनेटली जॉब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी बहुत हैं और प्राइवेट में भी बहुत है। बिल्कुल। तो सर अगला मेरा सवाल आपसे ये कि क्या एक एज ग्रुप के बाद जब आपको लगता है कि हाँ अब कहीं ना कहीं आपके मन में ख्याल आता है कि हमने वेब डिजाइनिंग का जो हमारा क्रेज था वो हमने वहीं छोड़ दिया, क्या एक एज ग्रुप के बाद एक पर्सन दोबारा से स्टार्ट कर सकता है इस कोर्स को, इस डिप्लोमा को? बिल्कुल बिल्कुल। क्या समझना आसान रहता है? कई एग्जांपल्स भी हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, इस तरह के भी मेरे पास फोन आ चुके हैं लोगों के जो अपने खाली टाइम में ये सब करना चाहते हैं। तो इससे दो बातें हैं, एक तो वो उनकी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है, प्लस एक जो उनका शौक होता है वो भी पूरा होता है और काम भी हो जाता है। तो बिल्कुल इसमें एज लिमिट की तो कोई बात ही नहीं है और किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है। बिल्कुल सर, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल मेरा ये कि क्या एक वेब डिजाइनर जो है वो अंत तक वेब डिजाइनर ही बना रहता है या उसके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज आगे जाकर मिलती हैं? उसके लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं वेब डिजाइनर ही बन के शुरू हुआ था और आज मैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, तो कोई लिमिट उसमें नहीं होती है, आप यू कैन टच द ग्लास सीलिंग। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी दर्शकों, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए किसी और विषय पर चर्चा को लेकर, लेकिन तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त सोनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।